अगर 2 दिन और इसी तरह रहा तो हम तो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। सब्जी का यहाँ प्रॉब्लम है, सब्जी नहीं आ पाती है और वो डबल किराया चार्ज कर रहा है, और अगर छोटा कोई दुकानदार है तो वो नहीं ला पाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मुश्किलात है। असल में इन्होंने जो रास्ते बंद किए ना, असल में बीच में कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिसमें से बंदा गुजर के आ जाए। काम का तो ये पूछे कि दूसरा तीसरा दिन है तो ये समझ ले कि काम ना होने के बराबर है। रास्ते बंद है, दूध देना होता है घरों में, वो उसकी मुश्किल आ रही है। पिंडी के रास्ते फैजाबाद बंद है, नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारा दूध खराब हो जाता है, दही पड़ी रहती है। गाड़ी वाला किराया ले रहा है मतलब 1000 रुपये, और आज 3000 में गाड़ी वाला कोई नहीं आ रहा है, मिला ही नहीं है। मतलब काफी सारे मसला, मंडी में सामान ही नहीं है, तो इसी तरह रास्तों की बंदिश की वजह से काफी सारी मुश्किलात हैं, काफी सारी चीजें महंगी हुई हैं, मंडी में सामान है ही नहीं, महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है। अभी एक टाइम की सिर्फ सब्जी आप पकाएं घर में, मेरे हिसाब से 1500-2000 में खाली इस टाइम सब्जी पक रही है। तनख्वाहदार बंदा जो 30-35 हजार तनख्वाह ले रहा है, जो बंदा वो किस तरह गुजारा करे, इसमें किराया भी देना है, बिल भी देना है। मोबाइल की सर्विस भी सर, नेट तो बिल्कुल नहीं चल रहा है 2 दिन से। नाम अब्दुल हमीद है जी, रहते हम इस्लामाबाद हैं, शहजाद टाउन मार्केट से। जनरल स्टोर है हमारा। फैज़ाबाद का रास्ता बंद है, उसकी वजह से बहुत बड़ी दुश्वारी है और बहुत मुश्किलात सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास खाने पीने की अशिया जो है वो कम हो रही है। और अगर 2 दिन और इसी तरह रहा तो हम तो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, अशिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जनाब से मेहरबानी है इस मामले को हल किया जाए और मामला क्लियर हो। प्रोटीन के अंदर जो आ रही होती है वो जी, सबसे पहले तो ब्रेड होती है, ब्रेड हमारे लिए मसला होता है। उसके बाद चीनी होती है, घी होता है, ऑयल होते हैं, जो मेन चीज़ें हैं खाने की वो आती हैं। हम तो छोटे दुकानदार हैं, हम तो 1 दिन का माल लाते हैं, 2 दिन का लाते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें तो हर 2 दिन बाद बाज़ार जाना होता है, और मेन रास्ता जो है हमारा वो फैज़ाबाद ही है। फैज़ाबाद से हमने गुजर के पिंडी भी जाना होता है और इस्लामाबाद की मंडी में भी जाना होता है। अगर वो रास्ता हमारा बंद हो तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता है, हम नहीं जा पाते। अभी तो 2 दिन गुजरे हैं, आटा तो था हमारे पास, लेकिन वही हमारे पास 2 दिन का स्टॉक होता है, इस टाइम वो स्टॉक ख़त्म है। अब हमारी गाड़ियों का इंतज़ार है कि वो आएंगी, आटा हमें देंगी। अगर इसी यही हाल रहा तो आटे का तो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। नहीं सर, देखें ना, सब्ज़ी का यहाँ प्रॉब्लम है, सब्ज़ी नहीं आ पाती है। जो मेन आइटम है वो अगर आती भी है तो गाड़ी वाला डबल किराया चार्ज कर रहा है, क्योंकि वो बड़े दूर से आगे पीछे से घूम घुमा के आता है और वो डबल किराया चार्ज कर रहा है। और अगर छोटा कोई दुकानदार है तो वो नहीं ला पाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मुश्किलात है। जो मसला है वो हुकूमत की तरफ से होता है, वो भी मिल बैठे हैं, और जो ये आपस में कर रहे हैं ये इस मामले को, वो भी आपस में मिल बैठे हैं, और इस जरगे के तौर पे इसको बैठ के मसले को हल कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि रोडों पे शोर शराबा करने से या रोडों पे आके इस तरह करने से। ये तो मुनासिब नहीं है, आपस में बैठ के इस बात को हल कर लें। सर बहुत मुश्किलात का रास्ता जो है बंद है ना, बहुत गरीबों का काम तबाह बर्बाद है। मजदूर तबका लोग जो है ना सर, वो पिट रहे हैं खाने के लिए। इन्होंने रास्ते बंद किए हुए सर, ये ज़्यादती है, जुल्म है। तो बात ये है कि असल में इन्होंने जो रास्ते बंद किए ना, असल में बीच में कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिसमें से बंदा गुजर के आ जाए। तो रास्ते इन्होंने सारे बंद किए हुए, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मज़ीद हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये जो करते हैं मतलब कि उस लिए करे जिसके लिए मतलब बनता है, उन लोगों के लिए। अब वो मज़े से बैठे हुए हैं, अब इधर गरीब जो है ना धिक्के खा रहे हैं, ठीक है। मतलब गाड़ी वाले को कल एक एम्बुलेंस खड़ी रही है टैक्सले में, वो बेचारे की उधर ही दम निकल गया उसका, और उन्होंने रास्ता नहीं खोला है। तो ये तो सरासर ज़्यादती है, जुल्म है। ज़्यादती मौलवियों की है, अगर देखने में है ना तो ज़्यादती इनकी ही है। अगर हम रोडों के ऊपर आपका क्या काम है यहाँ पे, गरीब बंदे को मतलब वैसे जलील करना है सर। अगर देखने में है तो काम तो सर, अगर लोग ना हो तो काम किधर से होगा। बात तो सीधी सी यही है ना। अगर आवाम के पास पैसा होगा तो कुछ खाएंगे पिएंगे, जब आवाम ही घर में बैठ जाएंगे तो क्या, कहाँ से आएगा खाना पीना। तो नुकसान तो होता रहता है, वो तो चलो खैर इंसान बर्दाश्त कर लेगा, मगर ये है कि इन लोगों के ऐसे हालात में ऐसे नहीं करना चाहिए। हज़ारों की तादाद में जो रहायश पज़ीर हैं वो यहीं से आते हैं, नाश्ता वाश्ता यहीं से करते हैं, खाना वाना भी यहीं से खाने के लिए जो है वो यहाँ से करते हैं। और ये आम जो दिन है, इनमें 2 दिनों के अंदर यहाँ बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। इमरान भाई, 2 दिन की जो सिचुएशन है वो आप किस नज़र से देख रहे हैं, और रास्तों की बंदिश की वजह से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, और कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है? जी, काम का तो ये पूछे कि दूसरा तीसरा दिन है तो ये समझ ले कि काम ना होने के बराबर है। मतलब मार्केट के जो भी रुझान है वो सारे मतलब बिल्कुल डल जा रहे हैं। रस्तों की जहाँ तक बात है तो रास्ते भी बंद हैं,
यहाँ से तरामड़ी जाना हो या हमने सरीना वाली तरफ जाना हो तो ये सारे रास्ते इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। अच्छा, जी सही है। तो ये बताइएगा कि इन रास्तों की बंदिश की वजह से कारोबारी सतह पर कितना नुकसान होता है, और जो आम जो खरीदने वाली चीज़ होती है जो आप लोग खरीदते हैं और जिससे आप लोगों का कारोबार चल रहा है, उनमें कितना फ़र्क पड़ा इन 2 दिनों के अंदर? लेकिन जी फ़र्क तो सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि अभी कल हमने दुकान के लिए माल मंगवाना था, वो हम नहीं मंगवा सके, ये रास्ते बंद हैं। इस वजह से जो हमें बाहर से दूसरी जगह से माल उठाना पड़ता है तो वो हमें महंगा मिलता है। प्रॉपर जहाँ से आना चाहिए वहाँ से वो नहीं आ रहा है, रास्ते बंद होने की वजह से। यानी आप लोग वैसे आप कहना चाहिए चाह रहे हैं कि पिंडी से आता है सामान? जी आप जी, लोगों का? हमारा इस्लामाबाद से आता है, I9 से, मिल से आता है। अच्छा, जी। तो अब आप लोगों को यहाँ से करीब से खरीदना पड़ता है करीब से क्योंकि खरीदना वहाँ से पड़ता है, वो महंगा भी मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन बंद जी, है जी। और आपको यहीं से खरीदना पड़ता है। कितना फ़र्क पड़ता है उसमें? ये तकरीबन फी बोरी के साथ 300-400 रुपया महंगा पड़ता है हमें। 300 से 400 रुपये आपको फी बोरी के हिसाब से महंगा पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद फिर जाहिर है रोटी और नान का रेट वही है? वही है, वो उसमें कोई कंप्रोमाइज गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है, अवाम की तरफ से भी नहीं है। उनकी भी अलग से बातें होती हैं कि जी आपने क्यों बढ़ाई है। अवाम खुद भी आटा खरीदती है, उन्हें भी पता है कि आटा महंगा है, लेकिन वो इंतज़ामिया के रेट ना होने की वजह से वो भी बातें करते हैं, हमें वो भी सुननी पड़ती है। सेल में कितना फ़र्क पड़ रहा है 2 दिन से? सेल में दूसरा दिन है, सेल में तकरीबन 20-25% जो है ना फ़र्क पड़ा है। सेल में भी फ़र्क पड़ गया? जी, फ़र्क पड़ा है। ये समझ लें कि अगर हमारी सेल 8,000-9,000 सेल होती है, वो 5,000-6,000 पे मुख्तस है। अब उसमें ना खर्चे निकलते हैं ना मतलब मामलात कुछ चलते हैं। बस ये है कि एक निज़ाम चला रहे हैं, मतलब चलो आज नहीं कल परसों हालात ठीक हो जाएंगे। बेहतर हालात की उम्मीद हम रखते हैं इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं आपके हालात बेहतर होंगे। तीसरी बात और आखिरी बात ये बताइएगा कि इस एहतजाज की ज़रूरत थी? जी, मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत तो नहीं है, अब ज़रूरत रही नहीं है। पता नहीं ये क्यों आए हैं, किस एजेंडे के तहत आए हैं, ये वही बेहतर जानते हैं। लेकिन ये है कि इस वक्त उनका आना बनता नहीं था, जबकि काम हो चुका है। उनके आपस में जंग बंदी भी हो गई, अब वो लोग खुश हैं, तो उनके आने का मकसद समझ नहीं आ रहा ये क्यों आ रहे हैं। रास्ते बंद हैं, दूध देना होता घरों में, वो उसकी मुश्किल आ रही है। पिंडी के रास्ते फैज़ाबाद बंद है, सब वो मुश्किल आ रही है इसमें। तो दूध ना पहुंचने की वजह से रास्ते तो बहुत गाहक आ रहे हैं, मगर नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारा दूध ख़राब हो जाता है, दही पड़ी रहती है, इसकी वजह से रास्ते बंद होने की वजह से बहुत मुश्किल आ रही हैं। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, और कौन होगा जी? हमारा जो नुकसान होगा इसका तो कोई जिम्मेदार नहीं बनेगा जी। अगर इसका कोई बनता तो ठीक है, फिर तो बंद के ही रखते हैं। देखें जी, काफ़ी सारा मतलब कि चीज़ें जो है, मतलब टमाटर था 2-3 दिन पहले मतलब कि जाली थी 2200-2300 रुपये में थी। आज वही टमाटर हम लेके आए हैं, कोई 6,000 में मंडी में बेच रहा है, कोई 7,000 में बेच रहा है, कोई 8,000 में बेच रहा है। आज ये टमाटर हमें 400 रुपये किलो में खुद पड़ रहा है मंडी में। रास्तों में काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, इस्लामाबाद से कई इलाकों से घूम फिर के यहाँ तक आना पड़ता है। उसी तरह जो गाड़ी वाला किराया ले रहा है मतलब 1,000 रुपये, और आज 3,000 में गाड़ी वाला कोई नहीं आ रहा है, कितना किराया मांग रहे हैं। इसी तरह हर चीज़ मतलब डबल हुई पड़ी है। अदरक की आप मिसाल ले लें, कल मतलब परसों 2,000-2,200 रुपये दड़ी थी, आज ही अदरक 5,000 रुपये दड़ी, 4500 रुपये दड़ी अदरक बिक रही है। ये गाजरें हैं, इसका हिसाब ले लें, आज 1,200 रुपये दड़ी मंडी से आई हुई है, जो कल परसों 400-500 रुपये दड़ी थी। 1200 रुपये घड़ी आई तो कितना किलो? 240 रुपये किलो हमने वहाँ मंडी में खरीदी हुई है। अच्छा, मंडी से आपने 250 रुपये की तकरीबन किलो खरीदी हुई है यहाँ पे। ये शिमला ये आज 2500 रुपये दड़ी आई हुई है, 500 रुपये किलो शिमला मिर्च आज पड़ रही है। इसी तरह से हिसाब लगा लें, अंगूर आज मिला ही नहीं है, मतलब काफ़ी सारे मसला, मंडी में सामान ही नहीं है। अब सामान ज़्यादा बात नहीं आएगा तो फिर रेट तो यहाँ पर। अच्छा तारी, ये बताना कि जो बाकी जो आम सब्जियां रूटीन में इस्तेमाल होती है, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, इनमें कितना फ़र्क पड़ा है? और ये जो खीरा वगैरह है जो सैलड में इस्तेमाल होती है आम चीज़ें, इसमें कितना फ़र्क पड़ा है? काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा है। खीरा जी शापर था 400-500 रुपये का, आज वही खीरे का शापर हम लेके आए हैं 1300 रुपये में। यानी डबल से ज़्यादा बढ़ गया। डबल से ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, तो इसी तरह रास्तों की बंदिश की वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात हैं, काफ़ी सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, मंडी में सामान है ही नहीं। फ्रूट के बारे में थोड़ा सा बताओ कि फ्रूट में क्या कितना फ़र्क पड़ा है? फ्रूट तो अंगूर तो आज मिला ही नहीं है, जो आए नहीं है बिल्कुल, क्यों चीज़ें आती हैं अफगानिस्तान से आ रही हैं, कंधार से अनार हो गया है, काफ़ी सारे मतलब सौदे वहाँ से आ, जब रास्ते बन जाए बहुत वहाँ से भी सामान नहीं आ सकता है। आज हमें अंगूर मिला ही नहीं है। उसके बाद मंडी में पड़ा हुआ था अंगूर को 6-7 में भेज रहा, 8,000 में फरोख्त कर रहा, जो 3,032 रुपये का अंगूर था उसको डबल रेट पे फरोख्त कर रहे हैं। सही है। तो ये सारा हालात बने। तो ये बताओ ताहिर कि अब ये जो रास्ते बंद हैं और मजीद आपको क्या लग रहा है कि रास्ते कितने दिन मजीद बंद रहेंगे
और इसमें ज़िम्मेदार कौन है? ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो हैं, या फिर ये हुकूमत है जो इनको रोकने की कोशिश कर रही है? तो ये तो बस सर कोई समझ नहीं आती है इन चीज़ों की। देखो नुकसान तो आप लोगों का हो रहा है ना। ज़्यादा बात नुकसान तो हर बंदे की हो, ज़्यादा बात जब कारोबार नहीं होंगे। और वैसे पहले से महंगाई है काफ़ी सारी, ऊपर से कारोबारी हालात ऐसे बने हुए हैं जिसका हिसाब भी नहीं है। जो सामान आज से मतलब 4-5 साल पहले आता था 30,000 35,000, जो सामान 1 लाख में भी नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। ये हालात बने हुए हैं। आगे लोग भी परेशान हैं। खरीदो फरोख्त के हिसाब से देखा जाए महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अभी एक टाइम की सिर्फ सब्जी आप पकाएं घर में, मेरे हिसाब से 1500-2000 में खाली इस टाइम सब्जी पक रही है। हाँ, 3 से 4 लोगों अगर 5-6 बंदे घर में, आप 2 किलो गोभी लो, उसमें पाव प्याज डालो, पाव टमाटर, तुम अदरक डालो, मेरे हिसाब से 1500-1,000 रुपये आराम से बन जाता है। हाँ ऑयल वगैरह डालो, मसाला वगैरह डालो, तो काफ़ी सारी मुश्किलात हैं। हम ये सोचते जाए जो बंदा मतलब तनख्वाहदार बंदा जो 30-35,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, जो बंदा वो किस तरह गुजारा करे? इसमें किराया भी देना है, बिल भी देना है, स्कूल के बच्चों की फीसें भी देनी है। तो बस अल्लाह ही रहम करे। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था? नहीं, जब एक मसला देखें अगर ख़त्म हो गया, लानात हो गए, चीज़ ख़त्म हो गई, फिर तो मतलब रास्ते को खोल देने चाहिए थे। देखें मसला तो लोगों के लिए है ना, अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए मसले मसाइल हैं। बाकी जितने बड़े लोग सारे तो घर में बैठे हो, क्या मसला है? ना उन्हें टमाटर खरीदना, उन्हें प्याज खरीदना, ना चना भला, जो नीचे तब गया है वो बेचारे रुल रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की मुश्किलात है। अच्छा ये बताता है कि 2 दिन से जो मोबाइल की सर्विस है वो ठीक चल रही है, उसमें कोई तातुल तो नहीं आ रहा? मोबाइल की सर्विस भी सर, नेट तो बिल्कुल नहीं चल रहा है 2 दिन से। अलग वाईफाई मेरे ख्याल में चल रहा है, बाकी नेट की फारी जो है ना बंदिश है मेरे ख्याल में। कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, कोई मालूम नहीं हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई इसके बारे में। और इसकी वजह से भी कारोबार काफ़ी मुतासिर हो काफ़ी रहा है। सारे मुतासर हैं। ठीक है, ये ताहिर हैं जी जो यहाँ पर सब्ज़ी फरोश है इस्लामाबाद में, जिन्होंने आपको सिचुएशन बताई कि इस्लामाबाद में अब सब्ज़ी जो है वो तकरीबन 4 से 5 गुना महंगी हो चुकी है इन रास्तों की बंदिश की वजह से। फ्रूट जो है वो तो वैसे ही नायाब हो चुका है।